फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी एक जो बड़ी सी कॉमन समस्या चल रही है, वो समस्या क्या है, सबसे पहले ये सुन लीजिए कि अभी ऐसा हो रहा है कि 3 महीने मात्र बच्चों के पास में शेष रह गए हैं। सभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चे जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट करी है, ठीक है, 3 महीने के अंदर ऐसे उनकी तैयारी कुछ तो है, लेकिन जो उनकी जो मेन रणनीति है वो इन 3 महीनों के अंदर है। तो वो उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अब हम शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते, क्योंकि एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है शॉर्ट नोट्स। लेकिन अब शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ कि बिना ज़्यादा मेहनत के आप शॉर्ट नोट्स तैयार भी कर लेंगे। आपको अदर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा, ना ही आपको अदर से टाइम देना पड़ेगा। वो कौन सा तरीका है जिससे आप क्विकली अपने शॉर्ट नोट्स जो हैं वो तैयार कर सकते हो, वही चीज़ मैं इस वीडियो में आपको आज बताने वाली हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन सभी के लिए चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम शॉर्ट नोट्स जो हैं अपने वो तैयार कर सकते हैं, वो भी क्विकली। तो क्योंकि मैंने जो मेथड अपनाया, मैं अपने शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी इतना समय मुझे नहीं मिल पाता है कि मैं अलग से शॉर्ट नोट्स बनाऊँ, उनको लिखूँ, उनको सजा के रखूँ। मैंने कोशिश करी थी शॉर्ट नोट्स बनाने की। मैंने ऐसे सोचा कि शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी और कुछ ऐसे जो डिफिकल्ट चीज़ें हैं उनको मैं अपनी वॉल पे लगा दूंगी, ताकि आते जाते मेरी नज़र उन पे जाती रहे, मैं बार बार उनको पढ़ती रहूँ। लेकिन उनको लिखना, वापस से उसी तरीके से सेट करना, फिर उनको वॉल पे लगाना, इसमें मेरा समय काफ़ी जाने लगा। तो मैंने कुछ एक काम किया था, फिर मैंने इसे वापस छोड़ दिया, क्योंकि इसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। तो मैंने एक ऐसी चीज़ सोची जिससे मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा, और एक तरह से सोचे तो मेरे सारे शॉर्ट नोट्स जो हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। तो वो मैं किस तरीके से कर रही हूँ, मैं अपने शॉर्ट नोट्स क्विकली किस तरीके से बना रही हूँ, वो भी अदर कुछ या उन चीज़ों को बिना लिखे शॉर्ट नोट्स कैसे बना रही हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोक देवता। अब इस टॉपिक के मेरे पास जो नोट्स बने हुए हैं, तो इन नोट्स को मैं पूरा पढ़ूँ एक बार, फिर इन नोट्स को वापस अलग शॉर्ट नोट्स टाइप में लिखूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है, तो मैंने क्या किया, जो मेरे नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने उसको हाईलाइट कर दी कि नेक्स्ट टाइम जब मैं पढ़ूँ तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो मेरे छूटे नहीं। जैसे कि पंचपीरों के नाम को मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, और इसको मैं फटाफट से देख के, और जब ये पाबूजी को पढ़ना हो मेरे को, तो पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था, ये इनके जो बेसिक सी जो जानकारी होती है, माता पिता, जो भी इनकी जो बेसिक सी जानकारी है, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि इस पर मेरी नज़र फटाफट जाए। तो अब शॉर्ट नोट्स में अपन क्या करते हैं, इसी को शॉर्ट रूप में लिखेंगे और रखेंगे। तो मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। उसके बाद में मैंने, क्योंकि इनके क्या कि सभी के बहुत सारी चीज़ें सेम सेम दी हुई हैं, क्योंकि सबके अंदर माता पिता, भाई बहन, गुरुजी, ये सब याद करने पड़ते हैं, सहयोगी वगैरह। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी उसको मैंने पर्सनली हाईलाइट कर दिया, ताकि जब भी मैं इसे पढूं तो सबसे पहले ये मेरे दिमाग में आ जाए। उसके बाद में मैंने क्या किया कि इस चीज़ को मैंने मेरे हिसाब से मेरे माइंड में सेट किया। मैंने इसकी ट्रिक बनाई, जैसे 1 2 3 9 पाबू से कमल व फूल की धांधली हुई, बूढ़ा लक्ष्मण दे पेसो चाहर डाम। ठीक है, तो ये एक ट्रिक बनाई। अब इस ट्रिक से मैंने क्या किया कि अब मैं शॉर्ट नोट्स के अंदर कहीं और लिखूंगी, इससे अच्छा मैंने इस जो ट्रिक को यहीं पे सेट कर दिया, यहीं पे लिख दिया और यहीं पे हाईलाइट कर दिया। तो उससे क्या होगा, जब भी मैं पाबूजी को पढ़ूंगी, तो उसी के साथ में क्या होगा, ये ट्रिक भी मैं यहाँ पर पढ़ लूँगी, ट्रिक भी मेरे दिमाग में आ जाएगी। और इसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं, वो जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, तो उनको भी मैं पढ़ लूँगी। तो इससे मेरा क्या समय भी बच गया, और जो एक्स्ट्रा चीज़ थी उनको भी मैंने इन्हीं नोट्स के साथ में लिख दिया। तो वापस पढ़ूँ तब मुझे अलग अलग बुक्स ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, और एक ही बुक में मेरा सारा काम हो जाए। जैसे ये पाबूजी का क्या, उसी तरीके से ये पाबूजी के जो कार्य थे उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, या जो ये जिंदराव खींची और पाबूजी के जो युद्ध हुए थे, उन सबको भी हाईलाइट करके रखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से देख लीजिए, ये बाबा रामदेव जी की जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर ये दी हुई हैं, इनको जैसे मेरे को पढ़ना है, और इन सब को मैंने कैसे कवर किया है, तो एक छोटी सी मैंने इसकी ट्रिक बनाई, उस ट्रिक को मैंने यहाँ पर नोट आउट कर दिया है। तो जब भी मैं इस टॉपिक को पढ़ूंगी या बाबा रामदेव जी को पढ़ूंगी, तो सबसे पहले मैंने ये ट्रिक पढ़ी। ट्रिक पढ़ने के बाद में यहाँ के जितने भी जो पूरा चैप्टर है, ये यहाँ तक पूरा जो है ये इस ट्रिक के अंदर ही है, तो ये पूरा मेरा इस ट्रिक से कवर हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे शॉर्ट
शॉर्ट नोट्स के लिए अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर ऐड हो गया और जो एक्स्ट्रा थे वो यहीं पे ऐड हो गए। बाकी जो बच रहे हैं उनको मैं कुछ इस तरीके से हाईलाइट करके छोड़ दूँगी। तो उससे क्या, जब भी मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मेन मुझे किन किन को पढ़ना है, जैसे उनकी धर्म बहन, उनके गुरु, मौसेरे भाई, पत्नी, सहयोगी, हजी बाटी, लकी बंजारा, शिष्य, आई माता, अवतार ये कृष्ण के हैं, सवारी इनका नीला घोड़ा, प्रतीक, पत्थर के पगले, धर्म बहन, डाली बाई। अब ये देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं, इनको मैंने एक साथ किया है एक ट्रिक के अंदर। आपको ये भी दिखा देती हूँ, और आपको ये सारी ट्रिक्स जाननी है तो आप इसी चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। जो मैंने ट्रिक्स बनाई है इन लोक देवताओं को याद करने की या कोई अदर, वो सारी इस पर अपलोड है, वो आप भी देख सकते हो। कि तवर मेणा अजमल आई, वीर बाली लाचा सुडाली, नील घोड़े से नेतल हारी, कृष्ण हड़बू पगले लागी। तवर इनका वंश है, मेणा इनकी माता, अजमल इनके पिता, आई माता इनकी शिष्या, वीरम देव इनके भाई, बालीनाथ जी गुरु, लाछा बाई है ना, लाछा और सु से सुगना, लाछा और सुगना इनकी बहनें हैं, डाली बाई इनकी धर्म बहन, नीला घोड़ा इनकी सवारी, नेतल इनकी पत्नी, हारी से हरजी भाटी। हरजी भाटी कौन है? तो इनके सहयोगी हैं। कृष्ण से हो जाएंगे, कृष्ण के अवतार हैं। हड़बू जी इनके मौसेरे भाई हैं। पत्थर की पगली इनके प्रतीक चिन्ह हैं। तो ये देखो, ये 2 लाइन के अंदर ये जो जितना भी है ये सारा इसमें, तो इससे क्या हमारा टाइम बच गया, जो था उनको हाईलाइट कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो हमारे दिमाग में वो हमने इसी के साथ कहीं सेट कर दो। इस तरीके से आप लिख सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, एक्स्ट्रा चीज़ को लिख के उसे भी हाईलाइट कर सकते हो। ये देखिए जो ये टॉपिक है मैंने इसी तरीके से बिना इसको कहीं और लिखे इसके शॉर्ट नोट्स बनाए मैंने इसको तैयार किया है। ये कुछ इस तरीके से मैंने इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में भी लिखा था, वो भी मैं अभी आपको शो करूँगी कि मैंने किस तरीके से लिखा, उसमें मेरा कितना टाइम जा रहा था। तो आप एक बार ये शो कर लीजिए कि किस तरीके से मैंने जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐसे यहाँ पर इस तरीके से लिख करके और जो था अपना टाइम मैनेजमेंट है उसको कवर अप किया है, क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैंने लिख पाऊँ। तो आपको जो ये मेरा शॉर्ट नोट्स बनाने का जो तरीका है ये कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसके अलावा मैंने शॉर्ट नोट्स जो बनाए थे जो जिस तरीके से, वो भी मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया, अपने शॉर्ट नोट्स कुछ इस तरीके से बनाए और उनको ऐसे वॉल पर लगा दिया ताकि आते जाते मैं इनको पढ़ती रहूं। तो इससे देखो मेरी मेहनत कितनी लगी, मैंने इन सबको लिखा, फिर इनको हाईलाइट किया, फिर इनको पूरा सही तरीके से मैंने इनको सेट किया, फिर वॉल पर लगाया। मेरे को ऐसे 2 पेजेस लिखने में ही मेरे 5 से 10 मिनट चले गए और फिर मुझे लगा कि ऐसे तो मेरा फुल टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए फिर मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया और जैसे मैंने आपको पहले बताया था उस तरीके से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। आप चाहो तो इन्हें वॉल पर लगा सकते हो या फिर शॉर्ट नोट्स की एक अलग नोटबुक बना करके उसमें भी रख सकते हो। तो अगर आपके पास भी समय बहुत कम बचा है, लिमिटेड बचा है, तो आपको जो मैंने तरीका बताया है आप इन कुछ ट्रिक्स को फॉलो करके, इन कुछ मेथड्स को फॉलो करके जो अपने शॉर्ट नोट्स हैं उन्हें आसानी से क्रिएट भी कर सकते हो, ताकि एग्जाम के टाइम जब आप इनको पढ़ो 15 दिन पहले 20 दिन पहले जब पढ़ो, और या फिर आप इन चीज़ों को रिवाइज भी करोगे ना, तो जो हाईलाइट हुई चीज़ें हैं वो आपको ये सोचना है कि ये तो मेरे को याद होनी चाहिए। तो इसके अलावा बुक में जो अदर मैटर हैं वो भी मुझे याद होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी चीज़ें हैं वो तो आपके माइंड में रहेगी, और जो हाईलाइट है वो आप जब भी बुक खोलोगे, जब भी अपने टॉपिक को पढ़ोगे तो बार बार उसको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो उससे क्या जो मेन चीज़ें जो आप हाईलाइट करके रखे हुए ना वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी। आपको अलग से इनको लिखना, फिर वापस इस टॉपिक को पढ़ो, तब वापस उस शॉर्ट नोट्स वाली बुक को निकालो, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर सकते हो। हाँ, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो अच्छी बात है, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो होने ही चाहिए, बनने ही चाहिए। लेकिन अब वो बच्चे जिनके पास इतना समय नहीं है, ठीक है, जो शॉर्ट नोट्स इतने नहीं बना पाते हैं, इतना कवर अप नहीं कर पाते, नॉर्मली जिनके पास 3 महीने नहीं है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको भी इतना समय नहीं मिलता है कि वो शॉर्ट नोट्स बना पाए, उनकी जो दैनिक जो जीवन है, दैनिक जो जिंदगी है वो उसमें इतना बिजी रहते हैं कि पढ़ने के लिए भी मुश्किल से अपने लिए समय निकाल पाते हैं, तो वो शॉर्ट नोट्स तो कैसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो आप भी ये जो तरीका मैंने बताया है इसे फॉलो कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। तो वो ये वीडियो आपको कैसे लगी और ये मेरा ये तरीका आपको शॉर्ट नोट्स का कैसा लगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ये टोटली फ्री होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके RPSC सेकंड ग्रेड के अंदर और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताएं।
तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी उन प्रॉब्लम्स पर भी आपको कुछ सुझाव दे पाऊँ। अपने जो विचार हैं वो मैं आप लोगों के सामने रख पाऊँ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो आप उसे कैसे कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। अब समय बहुत कम है और अब बाकी जो चीज़ें हैं उनको छोड़ दीजिएगा और अपनी तैयारी में है जो कंटिन्यू लग जाइए, जुड़ जाइए, है ना। सब चीज़ों को छोड़ दीजिए पीछे, और क्योंकि मात्र 3 महीने का समय जो है अब वो शेष बचता है। तो आप इस शॉर्ट नोट्स वाली इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके, शॉर्ट नोट्स के इस तरीके को फॉलो करके भी आप शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पूरा मन लगा करके दिल और जान से अपनी तैयारी को कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।